वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल क्या होता है। तो वन वेरिएबल की अगर बात करें तो हम जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है x। वाई क्यूब प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। सो दीज आर द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल टू वेरिएबल की बात करें तो x प्लस 5y इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे इस इक्वेशन में एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। इस इक्वेशन में देखो तो पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। सो दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थ्री वेरिएबल में भी इक्वेशन हो सकता है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 20। सो दिस इज द इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक चीज ध्यान रखने वाली है, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हमको चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेट सपोज यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो इन दोनों इक्वेशन से की मदद से हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो बस एक ही इक्वेशन से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें थ्री वेरिएबल है x y z, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें तीन इक्वेशंस चाहिए x y और z का वैल्यू निकालने के लिए। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन हमको चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार इक्वेशन सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल x y में, इक्वेशन सॉल्व होना चाहिए, बट यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y का वैल्यू इस इक्वेशन से y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, और इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे x प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। x कट गया, 3 इक्वल्स टू 5 कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिनमें जहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करने का देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे। ग्राफिकल मेथड, लेट सपोज हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब इन दो इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें ग्राफ से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसी इक्वेशन को उठाया, सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 उठा लिया, तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। यहाँ पे x, ये y, और x का कुछ भी रैंडम वैल्यू डालेंगे, और इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू निकालेंगे और एक टेबल बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बार x का वैल्यू रैंडमली पिक कर लिया 3। ऐसा वैल्यू लेंगे जो सिंपल हो, जिसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। x की वैल्यू 3 लिए, इस इक्वेशन में डालेंगे x की वैल्यू 3, तो y 5 माइनस 3 2।
लेट सपोज हमने ले लिया एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1 इसमें डालेंगे तो वाई 4, देन एक्स का वैल्यू 2 ले लेते हैं, इस इक्वेशन में डालेंगे वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 4 ले लेते हैं, वाई का वैल्यू 1। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का हमने पहले इक्वेशन से किया। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, सो y इक्वल्स टू 2x माइनस 8। उसी तरह टेबल बना लेंगे, एक्स वाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कितने वैल्यूज डालेंगे एक्स के लिए, तो मिनिमम 3 और 4 5 वैल्यू भी डाल सकते हैं। जितना नंबर ऑफ वैल्यूज डालेंगे एक्स के, वो ग्राफ उतना अच्छा और उतना सही बनेगा। ओके, लेट्स एक्स का रैंडम वैल्यू डालते हैं 4, तो एक्स 4 डालने पे 2 4 8 माइनस 0, वाई की वैल्यू 0। एक्स के वैल्यू 2 डालेंगे इस इक्वेशन में, तो वाई का वैल्यू -4, एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे, वाई की वैल्यू -8, एक्स का वैल्यू 6 डालेंगे तो वाई का वैल्यू 4। अब ये एक इक्वेशन है, ये एक टेबल है और ये एक टेबल, इस दो टेबल की मदद से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ मैं यहाँ पे बस रफ हैंड बना रहा हूँ, लेकिन आप जो है इसको ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करेंगे। ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने से ही रिजल्ट आएगा, रफली सॉल्व करने पे वो रिजल्ट नहीं आएगा। सो यहाँ पे तो मैं बस रफ स्केच कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे हमेशा ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे। ये मैंने रफली कुछ इक्वल पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। और अब इस टेबल को देखते हैं, इस टेबल को देखते हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 2। एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे है, 3 से ऊपर चले 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 चले, वाई का वैल्यू 2 यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये एक पॉइंट है। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 4 यहाँ। एक्स का 2, वाई का 3, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 1। अब इन चार पॉइंट्स की मदद से इस पॉइंट पे स्केल रख के हमें इन चार पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे तो हमारा ये 4 पॉइंट स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, तो स्केल पे रख के इस 4 पॉइंट को मिला देंगे। मैं यहाँ रफ मिला रहा हूँ हाथ से, बट आप हमेशा इसको स्केल से मिलाएं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया, ये ग्राफ हो गया कौन सा इक्वेशन का, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब इसी ग्राफ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ बना लेंगे, तो उसका टेबल ये है, एक्स का वैल्यू 4 वाई 0, एक्स का वैल्यू 4 वाई 0 यानी ये पॉइंट, ठीक है। एक्स का वैल्यू 2 वाई -4, एक्स का वैल्यू 2 माइनस का बना लेता हूँ, -2 -4, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -4 यानी ये पॉइंट, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -8, एक्स का वैल्यू 6, वाई का एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 4। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स है, इन 4 पॉइंट्स को स्केल के इस मदद से मिला दें। अब दोनों ग्राफ जहां पर एक दूसरे को कट करेगा, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई का वैल्यू होगा, वो उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का वैल्यू होगा। तो ये जो ग्राफ है ये रफली टच कर रहा है एक्स इक्वल्स टू 0, सॉरी एक्स इक्वल्स टू 4 और वाई इक्वल्स टू 0 पे। ये पॉइंट, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इक्वल्स टू 4 और वाई इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू 4 वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू डिटरमाइन करें। अब चलते हैं कुछ टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें दो तरह है। फर्स्ट है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन,
नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको बोलते हैं इन विच वैल्यूज कैन बी फाउंड। ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पता कर सके। जैसे ये ग्राफ में हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गया, क्योंकि एक्स और वाई ये जो दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन आपस में टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, इसलिए इस केस में दो इक्वेशन की मदद से एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जा सकता है। सो दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, दो इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो दिस इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ग्राफ से में इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो ग्राफ ये है, यहाँ पे ग्राफ दो ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहा है किसी पॉइंट पर, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जा सकता है। सो दिस ग्राफ इज एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा? तो इसमें दो तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए वो ऐसा हो सकता है, दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। यहाँ पे दोनों ग्राफ है, दो इक्वेशन होगा, दोनों का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, और हमें पता है पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी टच नहीं कर सकती। तो जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच नहीं करेगा किसी भी पॉइंट में, तो किसी भी पॉइंट पर अगर टच नहीं करेगा तो इसका एक्स और वाई का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू वो होता है जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करता है। इस केस में दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और दूसरा ग्राफ कैसा हो सकता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का? दूसरा ग्राफ हो सकता है जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओवरराइड कर जाए। ओवरराइड कर जाए मतलब ये ग्राफ, पहले इक्वेशन का ग्राफ ये है, और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी जस्ट इसके ऊपर ही चढ़ जाए, जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में तो एक भी पॉइंट पे ग्राफ टच नहीं किया, तो ये नो सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस पॉइंट में क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे ही ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि हर पॉइंट पे ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहा है। सो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, इस पर क्या क्या डिटेलिंग होती है, इस पर आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि ग्राफ नो सॉल्व ये तो यूनिक एक जो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा जिसमें ग्राफ एक दूसरे को टच करेगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जा सकेगा। दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहने का मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। उस केस में ग्राफ से दो तरह का ग्राफ होता है, एक जो पैरेलल होता है जिसमें किसी पॉइंट पर टच नहीं करता, वहाँ पर नो सॉल्यूशन, और एक केस में जो ग्राफ बिल्कुल ओवरलैप कर जाता है, तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन हुआ, ग्राफ से इक्वेशन को सॉल्व करना हुआ। अब अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता नॉर्मल क्वेश्चन, तो उसको ग्राफ से सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ग्राफ से सॉल्व करना लेंदी होता है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्राफिक सॉल्व ग्राफिकली, तभी ग्राफ से सॉल्व करते हैं, वरना जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड से क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।